हमें लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना बहुत अच्छा है. That is not necessarily true. Your skin hydration depends on ceramide, depends on omega-3, depends on collagen, depends on hyaluronic acid. Only biotin will not help you. Aging starts at the age of 24. You start losing your collagen. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागोरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर से हाजिर हूं वेलनेस के एक नए खास एपिसोड के साथ। वेलनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और उससे भी ज्यादा इसके मिथ्स हैं। मिथ्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रेयांश फ्रॉम ब्यूटीफाइज। श्रेयांश, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सागरिका, एंड इट्स सच अ प्लेजर कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं अपने कंज्यूमर्स को और पीपल एट लार्ज को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है मुझसे ये पूछकर कि मिथ्स क्या है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग मिथ्स पे ही फोकस करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड जैसे जैसे हम लोग अपनी रिसर्च में डीप जा रहे हैं हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है जो एक्चुअल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जो न्यूट्रिशनिस्ट, जिम ट्रेनर्स एंड सेमी प्रोफेशनल्स, नर्सेज फॉर एग्जांपल, जो कम्युनिकेट कर रही हैं, एंड जो थर्ड लेवल पे जो कंज्यूमर्स को समझ आ रहा है। सो दैट गैप वी ट्राई टू फिक्स। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे हाइड्रेशन हम लोगों को लॉन्गेस्ट टाइम से सबसे बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, राइट? हमें लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना बहुत अच्छा है. दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू. योर स्किन हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन सेरामाइड, डिपेंड्स ऑन ओमेगा-3, डिपेंड्स ऑन कोलेजन, डिपेंड्स ऑन हाइलुरोनिक एसिड विच इज स्किन केयर सप्लीमेंट, बट ऑल्सो एन एडिबल सप्लीमेंट जो बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है. तो सच अ सिंपल फैक्ट, पानी का सिर्फ काम है, आपका डाइजेशन सिस्टम एक मिक्सर ग्राइंडर है, उसको लुब्रिकेट करना. और उसके मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिस्पांसिबल फॉर वेरियस प्रोसेसेस. सो सबसे पहला मिथ कि अगर आप 8 ग्लास पानी पी रहे हैं या 12 ग्लास पानी पी रहे हैं तो उससे तो जरूर बाहर आ जाइए. This is one of the myths we need to be taken care of, क्योंकि ऐसा नहीं है. And it is a very important factor. Please continue drinking 8 glasses of water, but at the same time don't think कि सिर्फ यही फैक्टर है. एंड मैं एक और मेंशन करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि बायोटिन का एक चलन चला, एंड हमने सर्वे किया और कंज्यूमर्स को सिर्फ बायोटिन, विटामिन ई, ओमेगा-3 और थोड़ा बहुत कोलेजन, एंड बिकॉज ऑफ स्किन केयर सेरामाइड समझ आने लग गया है. तो जहाँ पे कंपनीज ने क्या किया कि ये समझ आ रहा है तो हम बायोटिन के प्रोडक्ट बना देते हैं. बिल्कुल. बायोटिन एक डेफिशिएंसी है, बायोटिन एक विटामिन है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है. यूजुअली डेफिशिएंसी विटामिन डी की मिलती है, B12 की मिलती है इंडियंस में. बायोटिन डेफिशिएंसी इज नॉट वेरी कॉमन. ओनली बायोटिन विल नॉट हेल्प यू. You will need a complete supplementation जिसमें आपके बहुत प्रोसेसेस लाइक पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, केराटिन, DHT blocking supplements, oiling of hair, massaging, blood circulation, genetics, all this is involved. So it's all interlinked, I believe, Shreyansh. It is all interlinked. Every individual has bio-individuality. ओके. तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि कॉमन कॉजेज क्या है जो एक इंडियन के लिए मिसिंग है. ओके. एंड देन वी ट्राई टू सप्लीमेंट दोज, क्योंकि कॉज तो डीप रूटेड कॉज तो न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन ही मेन है. एंड जेनेटिक बहुत बड़ा कॉज है, बट वो ट्रिगर यूजुअली तब होता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द जीन्स, इन रिस्पॉन्स टू बैड एनवायरनमेंट. तो जरूरी नहीं है कि आप जेनेटिक की वजह से यू आर नॉट डिसेबल्ड. यू शुड नेवर फील दैट. क्योंकि ये सवाल बहुत बार होता है जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हमारे साथ ही अगर बॉडी में कोई चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं तो हम सोचते हैं मम्मी के साथ था, नानी के साथ था, सबके साथ था. बाल झड़ रहे हैं, पापा का था बॉल्डनेस, तो हमें भी जेनेटिकली हो गया. अगर एट द एज, अर्ली एज वी आर हैविंग द प्रॉब्लम. सो इट्स नॉट ओनली जेनेटिक. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. एंड वी डोंट हैव द कंडीशनिंग. तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पेरेंट्स को था, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पेरेंट्स को तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं. Exactly. We have so many options to do. Correct. So that is second myth which you have cleared. तो यानी कि बायोटिन का जो एक चलन है उससे भी थोड़ा बाहर निकलिए. बिल्कुल. पानी पीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि पानी पीने से सब सही हो जाएगा. वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं. करेक्ट. ओके. सो मैं एक और बता सकता हूँ, आप जितने बोलिए मैं तो कवर कर सकता हूँ, बट एक और टच करूँगा बिकॉज मेरे को बहुत पेक्यूलियर लगा ये वाला मिथ. दैट इज कि एंटी एजिंग इज फॉर people who have aged beyond say 35 years, 40 years, or already they are seeing an issue in their skin. They have a lifestyle that they are not being able to manage बिना supplementation के. जैसे मेरी बहन के साथ था, right? क्योंकि वो मॉडलिंग में ट्रैवल करती थी, तो उसको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ा. इतनी लाइट पड़ रही है फेस पे बिकॉज ऑफ अ करियर, ट्रैवल है, रैटिक शेड्यूल है, फूड चॉइसेस है. तो उससे हम लोगों ने कुछ चीज़ें रियलाइज करी कि एजिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 24. You start losing your collagen, जो आपकी स्किन को होल्ड करता है टुगेदर. Every visible sign of skin aging is depletion of collagen.
क्योंकि वो आपकी स्किन को होल्ड करता है टुगेदर, राइट? लाइक इफ आई मे शो इट, दिस इज द स्टफ दैट इज होल्डिंग इट टुगेदर. एग्जैक्टली. ऑल्सो मल्टीपल अदर प्लेसेस, बट फॉर स्किन ओनली इन पर्टिकुलर. अगर वो नहीं है तो आपकी स्किन ऐसी होगी, तो उसमें झुर्रियाँ आएंगी, विजिबली दिखाई देगी. तो एक प्राइम फैक्टर है विजिबल एजिंग का कोलेजन. अब Okay. कोलेजन डिप्लीट्स एट 24 years at the rate of 1.5% every year, as research says, right? Like proper articulated research. ओके. So अगर आप देखिए कि आप 10 साल में आपका कितना 15% कोलेजन लूज आउट हो गया, तो 35 तक तो आप 15% कोलेजन कम में क्यों रह कम हो रहे ही चुका है. एग्जैक्टली. तो इसी का मतलब है कि दैट इज द राइट टाइम यू हैव टू हिट विद योर बैलेंसिंग मेरे ख्याल से खाना और सप्लीमेंट्स या But फिर I always recommend that look at your skin. It वो could be जरूर है. resilient. So don't supplement if you don't see the requirement immediately, but start a little before. Because ये supplements proactively आपकी conditions को deal कर रहे हैं. आप 1.5% collagen lose कर रहे हो, there is no alternative to that yet. I'll correct myself here. Our vegan collagen does help you build your collagen naturally. vegan collagen. Okay. But वो mechanism of action अलग है. And वो vegan collagen नहीं है, vegan collagen builder and collagen building peptides है. That distinction is very important for consumers. क्योंकि collagen is only non-vegetarian based. There is no vegetarian collagen. Look at the definition. Now my question to Shreyansh. What is collagen? आधी जनता को तो यही नहीं पता होगा collagen है क्या. I agree. And this is exactly how startups like us require a little bit of support in reaching out to consumers. So what is collagen? If you Because- can just tell us, Yeah. हमारे viewers को अगर आप बताएं. बिल्कुल. So collagen एक प्रोटीन है जो एनिमल्स में पाया जाता है in abundance. It is the most abundant protein in the skin. It is the protein that is present in your cartilage, your ligaments, tendons, majority of your skin. It is like the glue that holds everything together. It is what gives it structure and form. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन जाता है फॉर स्किन केयर, बिकॉज पहली बात आपकी स्किन उससे बनी है. दूसरी बात एजिंग के साइन आर डिप्लीशन ऑफ कोलेजन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. जी. एक गुब्बारे की तरह भी हम एक्सप्लेन करते हैं उसको. जैसे भरा हुआ गुब्बारा इज लाइक फिल्ड विद कोलेजन, बट वो डिप्लीट होता है तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा Exactly. मुरझाएगा और धीरे धीरे Right. वही एजिंग है फंडामेंटली. तो कोलेजन को बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नॉनवेज सोर्स से ही अवेलेबल है. देयर आर कोलेजन मिमिकिंग पेप्टाइड्स, वो अलग बात है. तो या तो आप नॉनवेज कोलेजन सप्लीमेंट करिए या अपनी बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कोलेजन को इंक्रीज करिए, विच इज डन थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स. तो Okay. विटामिन सी 1000 mg भी आपको हेल्प करेगा टू सप्लीमेंट योर कोलेजन एज वेल एज टू रिप्लेनिश योर कोलेजन. ओके, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को व्हेन यू नीड दिस, नाउ यू हैव दैट थिंग एक्यूरेटली कि आपकी एजिंग टाइमिंग कब से शुरू हो रही है. आपको जी. ये पता चल रहा है कि हाँ कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, तो दैट इज द राइट टाइम टू हिट द फ्लो कि भाई अब हमें बकल अप करना है, अब हमें देखना है कि हमें तंदुरुस्त कैसे रहना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स. सो कोलेजन की बात की हमने बात की यहाँ पे कि मिथ्स क्या है. नाउ कमिंग टू दी डे टू डे थिंग, अगर आपको लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो Yes. भी कई बार ऐसा होता है श्रेयांश की बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं बॉडी वेट लूज के लिए भी काफ़ी चीज़ें, तो उसके Agree. लिए भी आई थिंक वी हैव टू हैव टेक केयर ऑफ देम एज वेल. एब्सोल्युटली राइट. एंड एक चीज हम लोग फिर भी इंसिस्ट करते हैं थ्रू आवर डर्मेटोलॉजिस्ट दैट अनलेस यू सी एन इंडिकेशन, प्लीज डू नॉट गिव सप्लीमेंट्स टू पीपल बिलो 18 years of एज, बिकॉज उनको अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉर्मुलेट करना सीखना बहुत जरूरी है. सो इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले आप एटलीस्ट यंग लोगों को बोलिए कि भाई फ्रूट्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, बिल्कुल. सनलाइट लो, पानी लो, डिटॉक्स करो, ठंडे पानी से नहाओ. अगर सो दीज थिंग्स आर फंडामेंटल. एब्सोल्युटली. No human being should live without them. We can supplementation can help you in that journey. Let me be very clear. कोई मैजिक पिल नहीं एग्जिस्ट करती, एक और मिथ है. हाँ. वो तो मैं बिल्कुल ही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपकी प्रोसेस को हम फास्टन करेंगे, आपको हम लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. उसके इफेक्ट्स कितने होंगे? हम 2 महीने की जगह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके 6 महीने तक आपको बेनिफिट दे देंगे. राइट. बट फिर या तो आप सप्लीमेंट और खाइए लाइक जिम, विच इज ऑल्सो ओके, बिकॉज वी आर एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट आवर प्रोडक्ट्स. वो बहुत नेचुरल सप्लीमेंट्स है, कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं, हम लोगों ने स्टडी किया है. बट द बेस्ट मोस्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वे इज दैट यू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड यू टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफस्टाइल. ओके. सेकंड थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर इज कि हमारे सप्लीमेंट्स की जब हम लोग क्लेम्स की टेस्टिंग करते हैं तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं रिकमेंड करते, राइट. सो दैट बायस डज नॉट एग्जिस्ट. हम ये नहीं करते कि स्लिमिंग दे रहा हूँ फिर बोल रहे हैं कि आप 10 किलोमीटर भाग भी लो. तो हमारे सप्लीमेंट के जो क्लेम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन नो लाइफस्टाइल चेंज एंड ओनली टेकिंग सप्लीमेंटेशन विद अ प्लेसिबो ग्रुप. ओके, सो द मिथ ऑफ दिस कि वेलनेस के साथ साथ अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हुए चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बाहर जाके छोले भटूरे खाएंगे एंड देन यू विल बी आउट विद द अल्ट्रावायलेट रेज, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ऐसे काम नहीं होगा.
Correct. आपके लिए बैलेंस लाइफस्टाइल होना बेहद जरूरी हो जाता है. Absolutely. And talking about youngsters, especially gym goers, please complete your protein diet. Whey proteins are amazing. They're actually quite healthy, but learn how to eat natural food first and then only supplement it. Just imagine, तुम्हें पता है कि एक स्कूप खाना है 6,000 रुपए का आता है, तुम्हें everyone knows the best protein supplement is isolate and concentrate. में भी उसमें भी अलग confusion है. I will not go there. But primary thing which I want to communicate is that improve your food. Today collagen is required because हम लोग broth नहीं बनाते. वो normal chicken में नहीं है. उसको एक heat पे जाकर के वो process होता है. एब्सोल्युटली. जो हम पहले मेरे ख्याल से जो मम्मियाँ थी वो हमारे लिए बना के देती थी बिकॉज ब्रॉथ वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड खाने में भी कई बार आजकल अगर आप जाएंगे तो शेफ से भी अगर हम पूछ रहे हैं तो वो ब्रॉथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में आजकल की जनरेशन के साथ वो ब्रॉथ यूज नहीं होता, बट दैट ब्रॉथ इटसेल्फ कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स. एब्सोल्युटली. एंड जैसे आप चिकन ब्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम पार्ट ऑफ द चिकन, बट ऑर्गन्स आर द हेल्दीएस्ट इफ यू कैन कंज्यूम दोस. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, if you are a vegetarian is a very important question to cover proteins. Yes. And honestly we are trying now to understand this better ki what kind of healthy proteins can we provide which are non collagen but also benefit the skin. वो अभी तक नहीं है, but research has started on this. Exactly. So that has been done. But I think आज के एपिसोड में हमने जो बात की है supplements की and the myths of the wellness, I think ये बहुत ज़्यादा तक क्लियर हो चुका होगा कि क्या चीज़ लेना सही टाइम पे ज़रूरी है. मिथ्स के साथ मत चलिए. थोड़ा सा ये भी ज़रूरी हो जाता है समझना कि हाँ आपकी बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग है. जेनेटिकली अगर कोई है तो इसका मतलब नहीं कि वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर भी हावी होगी. Absolutely. योर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड्स, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. So well put. And since you have mentioned कि सबकी बॉडी अलग है, because absolutely, because I touched upon that. Yes. But at the same time एक नेशन का बॉडी टाइप और एक रीजन का और एक एथनिसिटी का, जैसे ब्राउननेस ऑफ स्किन, वी नीड आवर मेलानिन नीड्स टू बी एक्टिवेटेड. उस पे सन पड़ना चाहिए 100%, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए बनी है. उसको यूज नहीं करोगे तो इट कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स. एग्जैक्टली. सो सनस्क्रीन भी यूज करो, बट सन भी जरूरी है. यू हैव टू बैलेंस. तो ये नहीं कि घर में आप 24/7 अगर आप एसी के इसमें बैठे हुए हैं वो नहीं चलेगा. बाहर जाइए, छतरी थोड़ा हटाइए, थोड़ी सी सूर्य देवता के भी दर्शन कीजिए, वो भी बेहद जरूरी है. वेल, थैंक यू. ऑन दैट नोट आई मस्ट से थैंक यू सो मच श्रेयांश फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स, बिकॉज काफी मिथ्स और काफी ऐसे इल्यूजन्स थे जो मेरे जहन में भी थे जो मैंने क्लियर किया आपके साथ. एंड आई एम श्योर कि ऐसे एक सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से भी आते रहेंगे और हम यही ऐसे ही टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. फिर से मुलाकात होगी एक नए वेलनेस और ब्यूटी के खास टॉपिक के साथ, एक एनरिचिंग वेलनेस के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.